आइए हजरात, मुझे ये समझ में आया कि इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे पे कोई ऐसी निशानी दे दे। जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे पे कोई ऐसी निशानी दे दे। मैं ये चाहता हूँ कि आज के इस जलसे की जो सदारत फरमा रहे हैं जनाब हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब अल्लाह आसमी, आप जो है माशाअल्लाह खलीफा है जनाब हज़रत मौलाना शाह अहमद नसर बनारसी खलीफा मसीहुल उम्मत हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी के। तो अक्सर वो जलसे में फरमाया करते हैं कि जलसे के अंदर जो कुछ खला और कुछ लोग पुर किए रहते हैं, तो ये तशबीह देते हुए नजर आते हैं कि जैसे किसी के चेहरे पे चेचक का दाग आ गया हो। तो ये चाहता हूँ इस महफिल को पुर कर दे, थोड़ा करीब आ जाए। मैं जिस मुकर्री तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ, यकीन जानिए मेरे दोस्तों, वो अपनी तकरीर सुनवाने के लिए अक्सर कब्रिस्तान से मुर्दों तक को उठवाए हैं। आप जिंदे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि पूरी तवानाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ आप उन्हें समाअत कर सके। मैं ये चाहता हूँ आप करीब करीब थोड़ा आ जाएं और बिला किसी तमहीद के सिर्फ एक जुमला ये कहकर हजरत तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ कि तारुफ के तमाम जुमले जहाँ कर जाकर छोटे पड़ जाते हैं, उस शख्सियत का नाम हम बड़े अदब और एहतराम के साथ महबूबुल उलमा और हमारे जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के महबूबे नजर जनाब हजरत मौलाना अहमदुल हुसैनी साहब दिलदार नगर गाजीपुर यूपी से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरे बोरिए पे सलाम हो के वक़ारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दुरूद हो के जमी को अर्श बना दिया। तेरे फिक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। ऐ खासे खासाने रसूल वक्त दुआ है, ऐ खासे खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी या के अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जिस दीन के हामी थे कभी कैसर व किसरा, अब उसकी मजालिस में न बत्ती न दिया है। ऐ खासे खासा ने रसूल वक्त दुआ है। जनाबे सदर उलमाए किराम बुजुर्गाने मुहतरम, आओ सबसे पहले, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद उस मुहसिन इंसानियत की चौखट पर अकीदत और मोहब्बत का गुलदस्ता पेश करें। वो न होता तो कायनात न होती, वो न आया होता तो कुछ न मिला होता, आंख में रोशनी न आई होती, जबान में बोलने की ताकत न मिली होती, पैरों को चलने की कुव्वत, हाथ को पकड़ने की ताकत, माँ के दिल में ममता का तसव्वुर, बाप के दिल में मोहब्बत का खजाना, नीली छतरी वाला ये गगन, फैली हुई ये जमीन, ठाठे मारता हुआ समंदर, दरिया की लहरें न होती, समंदर की मौजें न होती, नदियों का किनारा न होता, नालों का ठिकाना न होता, न हम होते, न आप होते, न चांद होता, न चांदनी होती, न सूरज होता, न सूरज की किरणें होती, न कहकशा होता, न मैकदा होता, न मस्जिद होती, न मदरसा होता, न हाफिज होते, न हाफिज कुरान होते, न मुफस्सिर होते, न मुकर्रिर होते, न मुहद्दिस होते, न मिंबर होता, न मेहराब होता, न नमाजी होते, न मुअज्जिन होते। एक जात आई
सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके सदक़े में दुनिया में भेज दिया। वो ज़ाते मुक़द्दसा। तो आओ सबसे पहले मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात, वो ज़ाते मुक़द्दसा उसकी चौखट पर अक़ीदत व मोहब्बत की डाली पेश करो। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दो चार जुमले कारी हिफ्जुर रहमान ने नबी अकरम की तारीफ की। मियां सोचो, जिसकी निस्बत आका से लगी उसका वजूद आज भी है और क़यामत तक उसकी बांसुरी बजती रहेगी। बेशक हक है, हक है। 300 दाइयां सोच लेना, 300 दाइयां उलमाए किराम के हवाले से, एक दो नहीं 300 नबी पाक की विलादत बासआदत के 9 दिन के बाद मक्का में आई। 299 दाइयों का वजूद। मक्के में आने का वक्त सुबह के सुहाने वक्त में था। दिन भर गश्त करती रही, दिन भर चक्कर लगाती रही, प्यारे आका की चौखट पर जाती हैं, मुंह फेर लेती हैं, जुबान खोलती हैं, आंखों को बंद कर लेती हैं, कहती हैं बाप नहीं है, दादा गरीब है, चचा लावारिस है, माँ बेवा है, कोई चीज न मिलेगी। एक को नहीं रोका, सैकड़ों को रोक दिया। सूरज ढला, शाम आने वाली है। हजरते हलीमा सादिया की सवारी भी मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर कदम रख रही। रखना था। सारे खेमों के अंदर से बच्चों की आवाज, कलेजे पर हाथ मारा। शौहर हारिस से कहा, सुन रहे हो? हर खेमे से मासूम कलियों के रोने की सदाएं आ रही है। कहा क्या होगा? सर झुकाकर पूछो। सारी औरतों से हलीमा सादिया ने पूछना शुरू किया। बच्चा है? कहाँ है? बीच शहर में नहीं, किनारे पर है। कैफियत क्या है? बाप मर चुका है। दादा कैसा है? दादा गरीब है। चचा कैसे हैं? चचा लावारिस है। बेटा तो मिल सकता है लेकिन मां का मिलना नामुमकिन। एक से पूछा, दो से पूछा, 299 औरतों से पूछा। आखिर में जाकर अपने शौहर से सादिया हलीमा सादिया ने मशवरा तलब किया। क्या ख्याल है आपका? ऊंटनी कमजोर है, आते वक्त लागर थी, बच्चे की और मेरी जिम्मेदारी भी न निभा रही सकी। आप पैदल चल करके आए हो, तेरे पैर में ठोकर लगी, आपके दोनों पैर फूटे हुए हैं। अब क्या होगा? अगर वो बच्चा ले लिया जाता गरीब का, सवारी डबल होगी, मैं पैदल नहीं चल सकती, क्या हसर होगा हमारी जिंदगी का। हारिस ने कहा वही बच्चा आएगा। शौहर की इजाजत मिली। एक काम की बात बताना चाहता हूं इस तमहीद के बाद। नाराबाजी से काम नहीं चलेगा। परखो हकीकत को, समझो उस ज़ाते मुबारका को। शौहर ने इजाजत दे दी। हलीमा सादिया ने दरवाजे से टेक लगाकर देखना शुरू किया। आमिना मां थी, बेवा थी, सुबह से लेकर शाम तक प्यारे आका को कलेजे में लगाकर बैठी थी। हर एक औरत आती है,
चेहरा बिगाड़ कर चली जाती है। गई, आने का फैसला तक नहीं लिया, किसी को भेजा तक नहीं। क्या हाल हुआ होगा उस मां की ममता का? तस्वुर करो, अपने दिल में सोचो कि बेवा मां है, बच्चा यतीम है, देहात से आने वाली औरतें अपना चेहरा बिगाड़ कर वापस होती हैं। मियां पत्थर नहीं, पहाड़ भी आपके कलेजे से पेट टूट रहा है। आज ऐसी मुसीबत 9 दिन के लगते जिगर को कलेजे से लगाकर आमिना बैठी है। हर मालिक मुल्क, क्या मेरे हिस्से में यही मुसीबत थी? शौहर 5 महीना पहले रुखसत हो गया, बेटा भी तवल्लुद हुआ, तो आज दुनिया का कोई इंसान कलेजे से लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैं मुसीबत की मारी, मैं मुसीबत में जिंदगी काटने वाली, मैं सिर्फ नाजुक हूं। इस बच्चे को लेकर मैं किस घाट पर पार लगूंगी? ए मेरे रब, अब तू ही बता सकता। लोगों, मां आमिना के कलेजे पर वो बात कैसी गुजरी होगी? हलीमा खड़ी है, मां आमिना ने कहा, हलीमा लेना हो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ, न लेना हो बखुशी 299 औरतें जा चुकी हैं, तुम भी जा सकती। अंदर हलीमा दाखिल होती हैं। दाखिल होने के बाद प्यारे आका को कलेजे से लगाया। आओ हलीमा एक, आज भी हबीबी से पूछोगे तो हलीमा जिंदाबाद। मियां मुजम्मिल हयात से पूछोगे तो उनका भी नारा होगा, हलीमा सादिया जिंदाबाद। किसी आलिम से पूछोगे, मुफ्ती से पूछोगे, मुहद्दिस से पूछोगे, हलीमा सादिया जिंदाबाद। अब पूछो उलमा की टोली से पूछो, मुहद्दिसीन किराम से पूछो, हुफ्फाज़ इज़ाम से पूछो, मुफस्सिरीन किराम से पूछो। 299 औरतों का वजूद हर आलिम दीन कहेगा, हर तारीख दां कहेगा, हर किताब का राइटर कहेगा, हर आलिम दीन कहेगा, हर मुकर्रिर कहेगा। एक का नाम किताब में भी है, किताब के हाशिये में भी है, किताब के बीच में भी है, सारे मुसलमानों के दिल के तख्ती पर भी लिखा है, खुदा के अर्श भी है, खुदा के फर्श भी है, चमन में भी है, वीराने में भी है, आबादी में भी है, शहर में भी है, मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है, हर जगह हलीमा का नाम लिखा है। अबे 299 हर आलिम दीन कहेगा। कौन? हर आलिम दीन, चाहे जिस मकतबे फिक्र का हो। इसलिए है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को सौगात में सिर्फ 2 चीजें मिली हैं, सिर्फ 2। एक पार्लियामेंट का फैसला, हम 2 हमारे 2, और दूसरी चीज मिली है देवबंदी बरेली। सोचो, देवबंदी बरेली। तीसरी क्या चीज मिली है मुझे बता दो। मियां हमने इस्लाम को फिरके में बांटा, हमने मस्जिदों को बांटा, हमने खानकाहों को बांटा, हमने कलमे को बांटा, हमने मक्के को बांटा, हमने मदीने को बांटा। तो सुन लो हश्र, 299 औरतों का वजूद। उलमा से पूछो, उलमाए हक से पूछो, उलमाए बातिल से पूछो, किसी किताब के दरीचे में 299 औरतों का नाम एक का हो दिखा दो, तो हर आलिम दीन का जवाब होगा कि 299 औरतों का वजूद मिट गया, उनके नाम मिट गए, उनके खानदान का वजूद दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गया। मुसलमानों, जिंदाबाद के नारे लगाने वालों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। 299 औरतों का नाम
खानदान का वजूद सफे हस्ती से मिट गया और एक हलीमा सादिया जिसका ताल्लुक दामने मुस्तफा से हो गया। खुदा की कसम, चांद मिटेगा, चांद की चांदनी मिटेगी, आसमान मिटेगा, जमीन फटेगी, सारी दुनिया नेस्तो नाबूद हो जाएगी, लेकिन जिस हलीमा सादिया की निस्बत आका से लगी थी, न आका की जात मिटेगी, न दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा सादिया का वजूद मिटेगा। बेशक। सोचो, निस्बत लगी नबी की जात से, नबी की जात से निस्बत लगी। और आज देखो, ले लो, अगर तबलीगी जमात का वजूद न होता तो हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का हश्र क्या होता अल्लाह ही जानता है। आज भी सिर्फ 2% मुसलमान नमाजी है। नारे तकबीर जिंदाबाद के नारे लगाने वालों, करबला की धरती पर नवासे रसूल हजरत हुसैन ने कहा था, वहां भी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते। कहा, ए अब्बास तयम्मुम करो, जोहर की अजान दो। कहा, ए हुसैन, ए नवासे रसूल, जहां तलवारें चमक रही हो, जहां सर तन से जुदा हो रहे हो, जहां तीर की बरसात हो रही हो, ए नवासे रसूल, ऐसे आलम में आसान क्या माना रखता है? आपने फरमाया, किसने? हजरत हुसैन ने। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, अजमत इस्लाम को जिसने दोबारा कर दिया, खून से जिसने दो आलम में उजाला कर दिया। हजरत हुसैन ने कहा, मैं नाना के दीन को जिंदा करने आया हूं, मैं खुदा की इबादत को मुर्दा नहीं होने दूंगा। मुसलमानों, अपने बागीचों का जायजा लो, अपने कारखानों की रुदात पढ़ो, अपनी बहन बेटियों, अपनी बीवियों की सीरत का मुताला करो। मियां हर शौहर अपनी बीवी को राजी करने की फिक्र में है, हर बीवी अपने शौहर को राजी करने की जतन कर रही है, हर बाप अपने बेटे को संवारने की कोशिश कर रहा है, हर माँ अपनी बेटी को संवारने की फिक्र में लगी हुई है। लेकिन आज मैदान बद्र से शुहदाए बद्र का जनाजा उठा था, मैदान उहद से शुहदाए उहद का जनाजा उठा था, करबला की धरती से नवासे रसूल हजरत हुसैन के साथियों का जनाजा उठा था। आज हर मुसलमान के घर से मोहम्मद अरबी के फरमान का जनाजा निकल रहा है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह को अभी भाई सब कुछ सुन रहे थे, नबी ये हैं, नबी ये हैं, नबी ये हैं, नबी ये हैं। जिस मुसलमान को बेगैरत को नबी का चेहरा पसंद न हो, उसको मुसलमान कहने का हक कहां से रहता है? जिस चेहरे पर खुदा आशिक, जिस नबी की मोहनी सूरत पर खुदा आशिक, खुदा जिसको अपनी जुबान में तारीफ का पुल बांध दे, पूरे कुरान में खुदा जिसका जिक्र जमील करे, आज ये बेहया मुसलमान नबी की शक्ल तक पसंद नहीं, जिंदाबाद नाराबाद लगाता। आज खुदा की कसम खा के कहता हूं, हर मुसलमानों के चेहरे पर अगर दाढ़ी हो जाए और जालीदार टोपी हो जाए, ये तुम्हारी मुखालफत करने वालों के पेशाब उतर जाएंगे। कहां जा रहे हो? मियां शक्ल पहचानी नहीं जाती। अगर कहीं खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो अगर चेहरे पर दाढ़ी है तब तो ये जगह जाएंगे कब्रिस्तान घाट, और अगर बिल्कुल एकदम सफा सफ है तो ये कहां जाएंगे? शमशान घाट। सोचो,
ना ना ना, अब पायजामा खोला जाएगा, पैंट घसकाई जाएगी, इजरबन थोड़ी जाएगी, लुंगी उठाई जाएगी, धोती हटाई जाएगी। देखो ये सुकुल है कि कटेसा सुकुल, इनमें जाएंगे कि उनमें जाएंगे। मोहम्मद का दीवाना हर जगह पहचाना जाएगा। एक सहाबी रसूल हैं, एक चेहरे पर दाढ़ी का बाल एक है। पूछो उलमा से, मियां सिर्फ एक वजू कर रहे थे, एक बाल फंस गया अंगुली में, उसको तोड़ करके अलग कर दिया। अरे तुम भी जाओ ना, शहीद हो जाओ, फंसते काहे को? प्यारे आका की खिदमत में हाजिर होते हैं। प्यारे आका ने चेहरे मुबारक फेर लिया, आशिके मुस्तफा पहचान गया। आप गुस्से से चूर हो रहे हैं, आंखें सुर्ख हो रही हैं। आशिके मुस्तफा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या गलती हो गई? आपने फरमाया, चेहरे से नूर चला गया। कहा, आका एक ही बाल था, एक ठो बाल था, उंगली में लिपट जाता था, तोड़ के फेंक दिया। आपने फरमाया, दाढ़ी का एक बाल था। सोचो, मियां आपके खित्ते का मुजाहिद, बालासात के इमाम हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब नव्वरल्लाह मरकदहू, और मियां बिहार का नहीं, इस धरती पर पैदा होने वाला, अपनी मां की कोख से पैदा होने वाला, वो मुफक्किर, वो मुहद्दिस, वो मुफस्सिर, आलिमों का बाप, इमामों का वारिस, जाले के थे मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम। जाले के हजारों साल हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती रहती है। एक मुजाहिद था, दाढ़ी के बाल नहीं थे, लेकिन खुदा की कसम दिल समंदर था। समंदर के जुआर भाटे को मियां फेर लेना बाएं हाथ का खेल था। चुटकी बजाकर मजबे पर कंट्रोल करता था। क्या था? सर से लेकर पैर तक खुदा की कसम इसके मुस्तफा में गर्क रहता था। चला है, आपने देखा होगा ताबूत का हश्र। खुदा की कसम, बिहार नहीं, यूपी नहीं, पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा था। फरमाया आका ने कि जब तुम वजू करते थे, उस एक बाल से वजू के कतरे टपकते थे, 70,000 फरिश्ते उन कतरों को लेने के लिए हाथ फैलाते थे। हाय रे मुसलमान! मुझसे पौड़ी गढ़वाल में पूछा एक पंडित जी ने, आप कौन हैं? मैंने कहा कि मैं इंटरनेशनल मौलाना हूं, मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अहमदुल हुसैनी है। जरूरत पड़ती तो चढ़ बैठता हूं कंधे पर। इसलिए कि बिहार में था, कासिर साहब थे शायर, भागलपुर के, बड़ा नामवर शायर था। उसी की जगह बांका से हम लोग चल रहे थे। बांका मोड़ पर बस पहुंची तो इंजन के पास मैं बैठा था। गर्मी शिद्दत की थी, पीछे वाली सीट खाली हुई, बस उस पर आके मैं विराजमान हो गया। एक शख्स नीचे चला गया, दो गए, एक गया तो एक तो चला गया घर। एक आया तो कहते, मौलवी उठो। कहा, उठो, तेरे बाप की खरीदी सीट है का? बस उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ना था जी कि मैं भी बुक्सर बन गया। मारा 4 हाथ। कासिर साहब कहते, मौलाना हूं। मैंने कहा, मार की दुनिया है, मार ले पहले। हाथ से भी मारता था, लात से भी मारता था। तब तक कभी हिंदुओं का हक पर है। एक उमर थे, ईमान ले आए तो आका से एक सवाल किया, आका आप ये बताएं हक पर हैं कि ना हक पर? तो आका ने फरमाया, उमर अब भी बात समझ में नहीं आई, तुम हक पर हो। तो कहा, या रसूलल्लाह बिलाल को भेजिए। बिलाल को कहा, हक पर हूं तो हक को दबने नहीं दूंगा।
मियां कुफ्र के जुमरे में था, बातिल ताकत में पड़ रहा था, बातिल ताकत को दबने नहीं दिया। अब हक परस्त हूं, आपका गुलाम बन चुका हूं, अब हक की आवाज को खत्ताब का बेटा दबने नहीं देगा। मियां मुसलमानों की तादाद 10 थी, 10। डंके की चोट पर हजरत उमर ने बागे दोहल अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। आज हिंदुस्तान में आप 45 करोड़ हो, एक के वजीफा देबंदी भरेली, देबंदी भरेली, देबंदी भरेली। मियां आज इस धरती पर अगर कोई आलिम दीन कहलाने का हकदार है तो एक है, वो सिर्फ जात है, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी की जात है। अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी चैनलों पर देखा होगा, बड़े बड़े मोबाइलों में सर्वे किया होगा, क्या भाई अब तो देवबंद का नाम बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। मुसलमानों की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। अरे बाप क्या होगा, अरे बाप क्या होगा। एक हफ्ते के बाद 11 ठो चैनल वाले, गौर से सुन रहा, 11 चैनल वाले उद की लिए हुए, 11 चैनल वाले हैं। क्या हुआ, सबने सवाल करना शुरू किया। मौलाना ने चायनोशी खूब जम के कराई, पूछना शुरू किया। सवाल, बहुत से सवालात थे, सबके जवाब हजरत ने दिए। जब देवबंद की बारी आई तो सबों ने कहा, आपने मौलाना पहले भी अखबारों में पढ़ा होगा, आपको भी खबर मिली होगी कि अब आज की हुकूमत योगी जो है ये देवबंद का नाम बदलना चाहती। तो मौलाना ने बिगड़ कर आंखें सुर्ख करके, जिन्हा मुस्कुरा कर, जवाब क्या था? हजरत मौलाना ने जवाब दिया, अरे भाई ये देवबंद नाम 2000 साल पुराना है और ये नाम देवी कुंड मंदिर है, उसके नाम पर है। अब तुम देवी कुंड का नाम बदलना चाहते तो बदल लो। न वो हमारी देवता है, न देवी है, न भगवान है, न ईश्वर है। तुम उसके पुजारी हो, हम तो खुदा के पुजारी हैं। तुम्हें बदलना हो बदल लो। तो मौलाना ने चुटकी लेते हुए कहा, मेरी राय, मेरा मशवरा ये है। और फरमाया मौलाना ने, मेरे इदारे का नाम दारुल उलूम है। देवबंद को दुनिया में शोहरत मिली है तो दारुल उलूम की वजह से मिली है, और हिंदुस्तान को जो दुनिया में शोहरत मिली है वो दारुल उलूम की हमारी वजह से मिली है। हम दुनिया में देवबंद की वजह से मशहूर नहीं हुए, हम दुनिया में दारुल उलूम की वजह से मशहूर हुए। मौलाना ने फरमाया, मेरी एक राय है, आज सोमवार का दिन है, आज एक शंबा है, एक शंबा कहते, 2 शंबा कहते, सोमवार 2 शंबा है। कल मौलाना ने फरमाया, जितने चैनल वाले हो, कल से देवबंद का नाम मंगल रख दो। मंगल हमारा इदारा दारुल उलूम है, दारुल उलूम मंगला। उसके एक दिन के बाद रखो बुध, दारुल उलूम बुधवा। उसके तीसरे दिन जुमेरात, हमारा दारुल उलूम जुमराती। चौथे दिन जुमा, दारुल उलूम जुमी। मौलाना ने कहा, हर हफ्ते में नाम बदला करो, और उसके बाद जब वो नाम खत्म हो जाए तो दारुल उलूम 1, दारुल उलूम 2, दारुल उलूम 3, दारुल उलूम 4, दारुल उलूम 5। कहा, जाओ बाबा रखो। न मेरा कोई उस्ताद है, न शागिर्द है, न लेना है न देना है, मेरा इदारा दारुल उलूम है। इसकी इज्जत पर, इसके वकार पर, इसकी बुलंदी पर अगर आंच आएगी तो अरशद जैसे जयाले जान की कुर्बानी लगा देंगे, लेकिन दारुल उलूम की अजमत पर धब्बा नहीं आने देंगे। कहां जा रहे? आज ऐसे जयाले बनो। मैं झारखंड में था, गैया सभा नहीं होगी के? मैंने कहा, खुदा के बंदो, काहे गाय खाओगे?
तुम ऐलान कर दो कि हम मुर्गा भी नहीं खाएंगे। गाय या भैंस तो दूर की बात है, क्यों नशे में लाके गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। अगर किसी की धार्मिक आस्था उसके साथ लगी है, हमारे नबी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा। सोचो, एक शख्स आता है, यहूदी है, आने के बाद कहता है मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भाई कहो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता कि मैं आपको नबी नहीं मानता। सोचो जरा, यहूदी है, काफिर है, कहता नबी नहीं मानता। तो प्यारे आका ने कहा जूता उठा के लो लो, अरे उस शाके मुस्तफा मौजूद है। सोचो, और आजकल अगर कोई हमारी बस्ती में ढुक जाए, कहे ए मियां हम तुझको मियां नहीं मानते, तो उसके लड़के कहें यहाँ खाना खाने आए हो, तब लो जूता खाओ। आका की जात से ताल्लुक जोड़ने वालों, बेटा खता करता है, बाप बदनाम होता है, उम्मत गलती कर रही है, हर मोड़ पर नबी पाक की जात रुसवा हो रही है। मियां मुसलमान शराबी होगा, मुसलमान जुआरी होगा, मुसलमान नमाज चोर होगा, मुसलमान रोजा बखोर होगा, मुसलमान रिश्वत खोर होगा, मुसलमान शादियों में तिलक लेगा, मुसलमान कुरान की तिलावत न करेगा, मुसलमान डकैती डालेगा। खुदा की कसम, मुसलमान इतना गैरतमंद है, भूखों मर सकता है, लेकिन गलत काम का इर्तिकाब नहीं कर सकता। कहाँ जा रहे हो? अपनी अजमत को पहचानो। तो आया, आने के बाद कहा मैं नबी नहीं मानता। आपने फरमाया मैं कब कहता हूं तुम मुझको नबी मानो, और झट पलटवार करके कहता है रात का खाना आप के घर खाऊंगा। इतना जबरदस्त मेहमान देखा है। बोलो पोखरा वालों, पोखरा वालों की पोखरी वालों, पोखरा वालों, पोखरा वाले, बोखरा का बोगर हो गए का? पहले पोखर थी तो मछली मिलती थी, अब बोगर हो गए। क्या बदल रहे हो यार? तो बोगरा वालों सोचो, कोई इस बोगरा में खिलाएगा? ना ना ना, जी ठोक दिया। का है? काफिर है, यहूदी है, रात का खाना खाऊंगा। तो प्यारे मुस्तफा हमारे आका है। खुदा की कसम, जिंदगी के किसी मोड़ पर 63 साल जिंदगी में कोई भी चैलेंज है हर बिरादरी को, दुनिया के इल्म दानों को चैलेंज है, किताब लिखने वाले राइटरों को चैलेंज है, टीवी चैलेंज चलाने वाले लुटेरों को चैलेंज है। मेरे मुस्तफा के दामन में एक छोटी सी गलती दिखा दो, आपसे कहता है कि मैं रात का खाना खाऊंगा, आपने हाथ जोड़ के कि नहीं, हंस के कहा अरे भाई तुम मेरे मेहमान हो, सारी दुनिया के भूखों के लिए मेरा दर खुला हुआ है, तुम भी उन्हीं में से हो। अब सोचो सोचो, आज बाप को खाना बेटा नहीं खिलाता। प्यारे आका ने दस्तरखान बिछा दिया, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में डुबो दिया और उठाकर अपने दस्ते करम से काफिर के मुंह में लगा दिया। मियां कियामत आ जाएगी, ये रहमो करम, ये जूदो सखा, ये तारीख अगर मिलेगी तो मुस्तफा के दामन में मिलेगी, मरना पूरा दफ्तर खंगाल डालो। ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये प्यार का बहता हुआ समंदर अगर कहीं देखने को मिलेगा तो प्यारे मुस्तफा की चौखट पर मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिलाया आपने, खाया, इतना खाया, सोच रखा था कि रात को मुस्तफा मोहम्मद की चादर मिलेगी, सोऊंगा और पखाना से पाट दूंगा। पत्थर मारा, दुआ मिली, गाली दिया, दुआ मिली, कांटे बिछाए, दुआ मिली, खाना उलाटा, दुआ मिली, जूता फेंका, दुआ मिली, ओझड़ी फेंकी, दुआ मिली। अब देखो पखाना करता हूं तो कौन सा इंजेक्शन का डोज देते हैं? सोचो, रात ज्यादा हो गई तो आका ने फरमाया अब तुझे जाने नहीं दूंगा। का क्यों? तेरे पास एक ही तलवार है, जाओगे तो जान चली जाएगी, तलवार लुटेरे लूट लेंगे।
तो वो तो पहले से सोच रखा था कि सोने का बहाना ढूंढूंगा, लेकिन जब हकीम ने बता दिया तो मरीज ने पैर फैला दिया। जी 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 मैं नहीं जाऊं। प्यारे आका ने सोचो, भाई भाई की चादर फाड़ रहा है, मियां बेटा बाप की चादर को तंग कर रहा है, और उसके बाद जलसे में जिंदाबाद, नारे तकबीर नहीं, अब नारा उलट गया, ना रहे तकबीर। जी अब यही नारा लगाओ। क्यों? कुरान पर हमला तेरे होते हुए, हदीस पाक पर हमला तेरे होते हुए, मदारिस पर हमला तेरे होते हुए, कुरान की अजमत को ठेस तेरे होते हुए, नबी के फरमान को ठेस तेरे होते हुए, लाउड स्पीकर पर अजान में पाबंदी तेरे होते हुए, कहाँ गई तेरी गैरत? कहाँ गया तेरा ईमान? कहाँ गया तेरा तकवा? कहाँ गई तेरी सरफरोशी? कहाँ गई तेरी जवानी? कहाँ गए तेरे जिस्म के गर्म खून? कहाँ जा रहे हो? अरे जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आका ने चादर बिछा दी। बिछाने के बाद कहाँ गए मुज़म्मिल आया? आका ने चादर बिछा दी, सोया। कौन सी चादर थी? हमारी ये तोहरी चादर थी। खुदा की कसम वो चादर मुकद्दसा थी कि जिब्रील हमें सुबह के सुहाने वक्त में बोसा देते थे, परों में मलते थे। आका मुस्कुरा कर पूछते थे, जिब्रील क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, चादर मुबारक को अपने परों पर मलता हूँ, परवाज में ताकत हो जाती है। वो चादर मुबारक है, एक काफिर को बिछाई जा रही है। सोचो सोचो, ये दौर कब आएगा? खुदा मस्जिद में नहीं मिलता, ईश्वर और भगवान मंदिर में नहीं मिलते। आज हिंदुस्तान में मस्जिद का पहरेदार हिंदू हो जाए, मंदिर का मुहाफिज मुसलमान हो जाए, खुदा की कसम आज भी गंगा जमुनी तहजीब बह पड़ी। सोचो, मंदिर का बनाने वाला हिंदू है, मस्जिद का बनाने वाला मुसलमान है, लेकिन आज और हिंदू मुसलमान को बनाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। हाथों की बनाई हुई चीज को, खुदा के बनाए हुए सामान को तुम बर्बाद कर रहे हो। कहां जा रहे हो? अब पखाना की सूरत देखो। अच्छा, यहाँ लड़के पैदा होते हैं? बोलो ना, बताओ। हो रहे हैं, होते हैं ना। अभी नसबंदी यहाँ नहीं ना है दबाकर। हुसैनी का 2 पैगाम, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का 1 पैगाम, हम 2 हमारे 2, और हुसैनी का पैगाम हम 2 हमारे 10, तब करेगा मियाँ बस। एक साहब ने मुझसे पूछा, मौलाना हुसैनी साहब, मौलाना लोगों के लड़के बहुत होते हैं। तो मैंने कहा कि लड़के बच्चे मौलाना लोगों के होते हैं तो आपके पेट में दर्द काहे होता है? हमारे कर्म फरमा मौलाना इमरान साहब गए हैं, सुन रहे हैं। मौलाना इमरान साहब से कोई जाके कहे कि हजरत, मौलाना इमरान से कह रहे अपने बेटुआ की शादी लगा देना। ए मौलाना, क्या हुआ? मौलाना कई ठो लड़की है। अबे क्या है? हाँ तब ठीक है मौलाना, जल्दी कीजिएगा, 2 दिन में खबर दीजिए। और अगर मौलाना कहने की छठ हो, मौलाना अभी इस तरह में रहने दीजिए। क्यों? प्यारे आका के फरमान को तुमने झुठलाया, झुठलाया है। पूछो मौलाना इमरान से, मुहद्दिस कबीर से पूछो, आका का फरमान पूछो। जिस माँ की कोख ने 3 बेटियों को जन्म दे दिया, माँ बाप का जोड़ा जन्नत में जाएगा। 2 की विलादत हुई, जोड़ा जन्नत में जाएगा। मियाँ 1 भी पैदा हुई, वो माँ बाप का जोड़ा जन्नत में जाएगा। एक सहाबिया हाजिर होती हैं, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं हामिला थी, गोश्त का लूथड़ा बदन से बाहर आया, हमने उलट करके देखा तो लड़की की शक्ल थी। कल क़यामत के दिन गोश्त का लूथड़ा रब की रबूबियत में, रब की अदालत में झगड़ जाएगा। ए अल्लाह, जब तक मेरे माँ बाप बख्शे नहीं जाएंगे तब इस गोश्त के लोथड़े को तब तक चैन नहीं आएगा। आज हकारत की निगाह से ये बेईमान मियाँ लड़की को देखे,
मियां तुमने अगर लड़की पर हकारत की निगाह डाली, तू अपने माँ को हकीर समझ रहा है, और जो माँ को हकीर समझेगा उसके लिए जहन्नम का दरवाजे के अलावा कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। कहां जा रहे हो जिंदाबाद नारे तकबीर लगाने वालों? होश में आओ, बेहोशी का इलाज कर लो, वरना हिंदुस्तान नहीं दुनिया की सारी जमीन तेरे लिए तंग की जा रही है। इब्राहिम एक थे, खुदा ने हिफाजत की। मूसा एक थे, खुदा ने हिफाजत की। जाने रहमत प्यारे आका की साथ एक थी, खुदा ने हिफाजत की। तलवारें 200 उठी हैं, आंखें खुली हैं, दोनों के बीच से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को बखैर निकाल दिया। तो क्या वो रब बूढ़ा हो चुका है? रब मर चुका है? रब अंधा हो चुका है? लंगड़ा हो चुका है? रब की रबूबियत छीन ली गई है। कल वही रब था, आज वही रब है। दरिया के धारों को मोड़ सकता है। मियां जुल्म की बरसात को खत्म करने की ताकत उसी रब्बे कायनात के दस्ते करम में है। तो था रात की तारीकी में जब सोया तो आपके यहाँ लड़के उड़के होते हैं ना? बोलो ना, होते हैं लड़के ना? जी हबीबी साहब, अभी तो ये दोनों नाबालिग हैं हमारे। एक नाबालिग को हो तो ये पोखर वालों ने इमाम बना दिया। जी बोखर बोखरा बोखर बोखरा बोखरा जी। पहले पोखरे था, मौलाना भी कह रहे पोखरा था, अब पता नहीं पोखरा काहे बना दिया। सोचो बना दिया नाबालिग। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब निकाह होता है तो ईमान की तकमील होती है। अरे बाबा इसके पीछे नमाज कैसे होगी तुम्हारी? लेकिन आप लोग तो कहते होगे कि 5,000 रुपया पर इतना सस्ता इमाम कहाँ से मिलेगा मौलाना? तो इमाम वैसे ही मिलेगा कि एक इमाम साहब थे, 3,000 रुपये पर तकर्री हुई और जब महीना खत्म हुआ तो 500 रुपया सिगरेटरी साहब ने हाजिर किया। अब वो बेचारे लगे फेंटने, लगे गिनने। तो सिगरेटरी महोदया ने कहा, महोदय नहीं महोदया, और सबसे पहले जहाँ चलो सबसे पहले सबसे ज्यादा जहन्नम में अगर जाएंगे तो मोतवल्ली और मस्जिद के सिगरेटरी जहन्नम में जाएंगे। जी 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 जी। मियां मस्जिद का इमाम, मस्जिद का इमाम जिस मुसल्ले पर इमामत करता है वो उसके बाप दादा का मुसल्ला नहीं है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला है। इमाम की तौहीन तो था वो इमाम। 300 रुपये पर तकर्री हुई। जब महीना पूरा हुआ सिगरेटरी साहब ने 500 रुपया अता किया। गिनने के बाद कहता सिगरेटरी साहब क्या भूल हो गई? कहा नहीं, इतनी ही गुंजाइश है, पेशाब खाने में काम लगा है, नहीं लेना हो तो वो भी वापस कर दीजिए। अल्लाह। तो कहा अच्छा चलिए ठीक है। जितने दिन हमने खुशदिली के साथ सही तरीके से इमामत के फराइज अंजाम दिए हैं उतने दिन की हमें तनख्वाह मिल गई। अब तो सिगरेटरी का दिमाग ठनका। क्या हुआ? कहा वही हुआ जो सही किया। आपने तनख्वाह भी सही दे दी, मैंने काम भी सही किया। तो कहा हुआ? कहा वही हुआ कि 5 दिन शुरू में आया था तो बावजूद नमाज पढ़ाया। अब 5 दिन के बाद पाखाना से निकला मुसल्ले पर, इस्तिंजा खाने से मुसल्ले पर। अल्लाह जी, घर से आया डायरेक्ट मुसल्ले पर। जैसी तोहरी लेन देन वैसी हमारी चरवाही। लो कौम के लोगों, नबी पाक का मुसल्ला है, मुसल्ला था काफिर। चादर मिली है, प्यारे आका का बिस्तर मुबारक मिला है। पाखाना करने लगा तो पूरी चादर दाहिने से शुरू किया, छोटा थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे हमारी बेटियां, हमारे और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बोलो मियाँ कहता है मियाँ है छोटा, यहाँ से खबीस। हर घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, बोलो जी। मुहद्दिसे कबीर मौलाना इमरान से पूछो कि मौलाना बबुआ को दूध कै दिन पिलाया जाएगा? कै दिन? अबे 2 साल ना, हमारी बहू तो 1 दिन नहीं पिलाया। लड़का पैदा होता है, ऐ मियाँ उसका बाप जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। अब बुढ़िया दादी गर्म पानी लेती है,
जी या थोड़ा सा डब्बे का दूध उसी में घोलती है और मासूम बच्चे के मुंह को खोल के कहती कि हिला घोंटा है पिया। 2 साल तक हर माँ को छाती से दूध पिलाना अल्लाह का हुक्म है। पहले कदम पर खुदा का हुक्म टूटता है और उसके बाद जलसे बजाएगा जिंदाबाद चुट्टा यहां से। जिसका बच्चा डब्बे का दूध पीकर जवानी को पहुंचेगा, जब जवानी में मातेगा तो कहेगा डब डुब डब डुब डब डुब। और अगर गैया का दूध हजम कर लिया मैदे ने तो जवानी के आलम में बैल का असर होगा कि इंसान का असर होगा। जी तो लगता है बाप के सर पर बालिंग करने। अरे मौलाना इमरान, अरे बाप मौलाना ताबीज दे दो। औरत पहुंचती है, मौलाना हमारा शौहर इतना मरखाहा है, इतना मरखाहा है। कहाँ पहुंची? जी हबीबी साहब के पास। तो ये बेचारा हिंदुस्तान देखे हुए वो कहा कि ले आओ बाटली बिस्लरी, बस ले आई, वो चट उसका ताग तोड़ा और अब क्या फूंक करके दम कर दिया। अब उनसे पूछ लेना जलसा के खत्म के बाद। जब दम कर दिया तो कहा, एक नुस्खा बताया, देख शौहर जब बाजार दुकान बंद करके आए पीना मत। शौहर जब खटखटाए दरवाजा तो काक खोल करके एक घोंट पानी पी लेना, घोंटना मत। अगर घोंट डालोगी ना तो पूरी अतड़ी कट कट करके गिर जाएगी।